गंगा उनके सिर पर लगातार टपक रही हो, ऐसी पुण्यमय धारा कहीं नहीं मिलने सहज सरल। गुरुजी, एक तो ये गंगा के रूप में यहाँ कोटेश्वर में बाबा का दर्शन होता है, लगातार पानी गिरता रहता है, और एक सर्प के रूप में दर्शन होता है। और बहुत दिनों के बाद यहाँ कल से एक सर्प आकर बैठा हुआ है, और उसका दर्शन ही हमको लगता है कि महादेव का दर्शन। ये शिव तत्व। आप भगवान का भजन करना, आप कीर्तन करना, आप स्मरण करना, ढूंढते ढूंढते आप ये शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचे हो, तो एक दिन कभी ना कभी मेरा महादेव भी आपकी दुख की घड़ी में आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। बस विश्वास, भरोसा, और उस भरोसे की दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। हम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पर जल चढ़ाने में भी कहीं हम अपना जल चढ़ाते चढ़ाते किसी को दिखा तो नहीं रहे हैं, अपन किसी को ये तो नहीं बताना चाहते कि मैंने शिव जी पर इतना जल चढ़ाया, मैंने इतना दही चढ़ाया, मैंने इतना दूध चढ़ाया, मैंने इतना अभिषेक किया, मैंने इतने बेलपत्र चढ़ाए। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है, आप अगर 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप 1.25 लाख कमल के पुष्प शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठाकर धोकर अगर आपने शंकर जी को चढ़ा दिया तो वो 1.25 लाख बेलपत्र के बराबर हो जाता है। तुलसी का दल, गंगा जल, बेलपत्र और कमल का पुष्प, ये 4 चीजें कभी बासी नहीं होती। गंगा का जल अगर आपका 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना भी रखा है तो वो बासी नहीं होता। कमल का पुष्प भगवान शिव को समर्पित करने के बाद 5 दिन तक बासी नहीं होता। बेलपत्री, एक बेलपत्री देवाधिदेव महादेव पर चढ़ी हुई है, उसको धोकर चढ़ाते रहें, वो कभी बासी नहीं होती। और तुलसी का दल कभी बासी नहीं होता, ये बासी है ही नहीं। भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, आपके गुरु ने जो आपको जाप दिया है, आपके गुरु ने जो शब्द दिया है, आपने जो भगवान का नाम पकड़ कर रखा है, भजन पकड़ कर रखा है, ये कभी बासी नहीं होता। आप जब गाओगे तब वो ताजा, उसमें बासीता नहीं। एक अखबार को अगर 5 बार पढ़ लोगे ना, एक अखबार को अगर 10 बार पढ़ लोगे तो बोर हो जाओगे। एक किताब को अगर 5-10 बार पढ़ लिया तो बोर हो जाओगे। एक मैगजीन को 5-10 बार पढ़ लिया तो बोर हो जाओगे, मन नहीं लगेगा कि ये मैगजीन विश्व बैठा है। सर को चढ़ने वाले 5 पुष्प को जानने के लिए बैठा है, पूरा विश्व बैठा है। कि वो 5 पुष्प कौन से हैं जो देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किए जा सकते। और पुष्प की भी मूलता वो है, कितना विचित्र है हमारा शास्त्र। वायु पुराण कहता है, जब आपका स्नान नहीं हुआ, आप बगीचे में गए हो, आज्ञा लेकर किसी के वृक्ष से पुष्प ले रहे हो, किसी टाली से पुष्प ले रहे हो, तो उसके मालिक से आपने पूछकर उस पुष्प को आपने तोड़ लिया।
भगवान को समर्पित कर दिया। और यदि वही पुष्प आप बिना पूछे, जिसका बगीचा है, जिसका पौधा है, जिसका पेड़ है, उससे तुमने पूछा ही नहीं और तुमने तो सोचा हाँ सवेरे सवेरे कौन देख रहा है, फूल तोड़ा लिया और शंकर जी को चढ़ा दिया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये पुण्यता का कार्य नहीं है, ये पाप कर्म की शुरुआत हो जाती है, इसमें सुख का अनुभव नहीं होता। थोड़ा आप लोगों को भले बुरा लग सकता है कि हम दूसरे के पेड़ से फूल तोड़ कर ला रहे हैं, या तो आपको उस पेड़ वाले से हम दूसरे के बगीचे से पुष्प लेकर आ रहे हैं, या तो उस बगीचे वाले से हम दूसरे के यहाँ से पुष्प लेकर आ रहे हैं। उस पुष्प जिसके बगीचे से ला रहे हो, जिसके पौधे से ला रहे हो, जिसके वृक्ष से ला रहे हो, शंकर भगवान को फूल चढ़ाने का भी नहीं है आपके पास में, तो आप एक चावल का दाना चढ़ा दो, पर अपना चढ़ाओ। शंकर जी को अगर फूल चढ़ा रहे हो तो आप पहले सामने वाले से पूछो कि आपके बगीचे से मैं रोज फूल तोड़ सकती हूँ, आपके यहाँ पेड़ से मैं आप पुष्प ले सकती हूँ। अगर वो कह दे हाँ हमारे यहाँ तो लगे ही रहते हैं, तुम्हारा मन करा करे तोड़ लिया करो, तुम्हारा मन करे उतार लिया करो और भगवान को चढ़ा दिया करो, तो वो पुष्प जब आप शिव जी को चढ़ाओगे तो आपको जीवन में एक आनंद की अनुभूति होगी और आपके कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे अपने आप। पर यदि हमने चोरी कर कर चुपचाप से जाकर पुष्प को चुरा लिया, बगीचे से निकाल लिया और तुमने सोचा मैं भगवान का श्रृंगार करूंगी, मैं भगवान को सजाऊंगी, मैं भगवान का अलौकिक श्रृंगार करूंगी, तो उसमें पुण्यता का भाग नहीं आता महाराज, उसमें सुख का अनुभव नहीं होता है, उसमें आनंद का अनुभव नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठीला में कटी जावांगी। हमने शिव को समर्पित करा, हमने देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा और विश्वास रखकर जो दिया गया, भाव रखकर जो दिया गया है, चोरी कर कर नहीं, छुपा कर नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल अगर लेकर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो तो अपने बल पर, अपने दम पर, अपने आनंद में जाओ, अपने विश्वास के साथ जाओ, अपने भरोसे के साथ जाओ। जाते हो आप लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो वापिस धर लो। बोलबम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए, बोलबम का नारा है छोड़ा स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। और संस्कृति में हम जिए। जरूरी नहीं कि आप लाख रुपए खर्च करोगे तो भंडारा होगा। आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ, कभी तुमने विचार करा कि इन हाथों ने ये रोज बांटा, आज घर से अपनी बहू से कह दूं कि बेटा थोड़ा आटा से शक्कर मिला दे, रोज एक गांव के लोगों के साथ बैठ के ऐसा बांटता हूं, आज अपने हाथों से पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दाना डालूंगा तो मेरी जिंदगी ऊपर जाकर संवर जाएगी। अभी सोचा? बस बैठ गए, जब समय मिला तब बैठ गए। 4 बजे पेड़ के नीचे बैठ गए, 5 बजे पेड़ के नीचे बैठ गए, 6 बजे पेड़ के नीचे बैठ गए। पर बैठो 5 दिन की कथा, अब
कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, इनको संवारने के लिए ये पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा है। कोई कितना ही के आजकल तो तू हमारे पास आके बैठ ही नहीं रिया, उससे कह देना अब आजकल मैं 5 स्टार होटल में बैठ रहा हूँ, अब मैं थारे साथ नहीं बैठी रही, अब मैं तो 5 स्टार में बैठ रही, अब मेरे को बस क्यों बैठे? क्या होगा उससे? जितना चुप बैठोगे, जितना मौन बैठोगे, कीमत अपनी वाणी की रख कर बैठोगे तो दुनिया के लोग तुम्हें पूछने के लिए आएंगे। जैसे कोटेश्वर जंगल के अंदर है पर दुनिया के लोग दूर दूर से यहाँ उनको पूछने के लिए आते हैं। आप चुप रहना सीख गए तो लोग आपसे पूछेंगे काका जी बोल क्यों नहीं रहे, ए बाबा बोले क्यों नहीं बोले रे बाबा, क्यों? ए बना जी तुम बोलो क्यों नहीं बोले? सो क्यों साहब, भैया जी आवाज क्यों नहीं निकले तुम्हारी? क्यों जीजा जी तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकले? क्यों जीजी भाई तुम बोलो क्यों नहीं? जो नहीं बोले उससे कहा जाए कि तुम बोलो क्यों नहीं, और जो बड़बड़ करे जाए तो लोग कहते हैं भगवान कहां से आई रही दादा, ये किनंग से ही के मायका पूछे ही तो रे दादा इसके पूछे। और जब वो जाए नहीं तो घर के लोग नरियल चढ़ा के भेजे, अब मत आजेरी थारा हाथ जोड़ो, अब बता। और जो नहीं, अब जो बोले ही नहीं तो उससे ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा बस वो बोले। बोलता हरे शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के आदो एक बार, अरे दर्शन करा दो एक शिवा से भरकर भेजे। ये भाव से आप बाबा से निवेदन करें, दिल से करें, बाबा को दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासिया महादेव की
एकांत में, आपको पहले भी कथा में कहा, जहां बाबा आराम से बैठे हों और वहां ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, तो अपने दिल की बात भी कहकर जाना, वो दिल से दे भी देगा। दिल से कहो, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, डोर हटो छड़ीला मैं कटली जावा। आप दिल से कहो। देवराज भगवान का भजन कर कर आनंद पाकर शिव धाम को चले गए। शिव जी पर चढ़ाने वाली वस्तु, शिव जी को समर्पित करने वाली वस्तु, शंकर भगवान को देने वाली वस्तु अपनी खुद की हो। पहले के लोग क्या करते थे, मंदिर जाते थे, मंदिर का ही जल भरकर शिव जी को चढ़ा देते थे। अब आप लोग मंदिर का जल लेते हो क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं लेते। कहां से लेकर जाते हो? अपने अपने घर से लेकर। कारण क्या है? वास्तु दोष होता है तो घर में होता है, पितृ दोष होता है तो घर में होता है, काल सर्प दोष होता है तो घर में होता है। घर के हंडे में से, मटके में से, परिंडे में से जब हम एक लोटा जल लेकर जाते हैं और शिव जी को समर्पित करते हैं, तो अपने घर के सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। केवल जल समर्पित कर देने पर, केवल जल चढ़ा देने पर सारे दोष मिट जाते हैं, सारे दोष। भगवान शिव ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देव अधिदेव महादेव, करुणा करने वाला, अपना खुद का एक बहुत सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है, पुष्पदंत की कथा। गंधर्व था, इंद्रलोक में इंद्र की सभा में बैठकर गायन करता था, कविता पाठ करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, स्मरण करता था, गायन में लगा रहता था। एक बार उसके मन में आया कि पृथ्वी पर मैं जरा भ्रमण कर कर आता हूं, पृथ्वी घूम कर आता हूं। और पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए वो गया। फूल, पंच पुष्प, शिव महापुराण की कथा है। फूल चढ़ाने से पहले फूल चढ़ाने का तरीका आना चाहिए। फूल चढ़ाने से पहले कौन से पुष्प आप देने जा रहे हो, वो फूल कहां से लेकर आए हो, उसका तरीका आना चाहिए। भले आपके पास में पुष्प नहीं है, आपने मंदिर कई पुष्प चढ़ाया, तो उसका भी तरीका आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप नए नए भजन का निर्माण करोगे। आप दूसरे का भी अगर भजन गा रहे हो तो उसको भी गाने का तरीका होना चाहिए। पुष्पदंत गंधर्व है और गंधर्व के साथ में उसको वर प्राप्त है कि ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, और ये कुछ भी कार्य करेगा तो लोगों को दिखेगा नहीं, इसकी वाणी नहीं दिखे सुनाई नहीं देगी, इसके शब्द नहीं सुनाई देंगे, ये सामने दिखेगा नहीं। ये पुष्पदंत गंधर्व की कथा है। बैस या तो कम कर दो, या चुंगे जैसी आवाज आ रही है उसको सेट करो ना, बार बार बोल रहे हैं उसको। पुष्पदंत गंधर्व पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया, और जब पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए पुष्पदंत गंधर्व आता है
पुष्पदंत गंधर्व जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा होता, भ्रमण करते करते इसकी एक आदत थी भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान शंकर का भजन करना, भगवान शंकर का स्मरण करना, शिव जी की आराधना करना, शिवलिंग की पूजन करना। अब पुष्पदंत गंधर्व ने विचार करा कि मैं पृथ्वी पर आ गया हूं, क्यों ना यहां शंकर के शिवलिंग का निर्माण करूं और उसका पूजन करूं। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पुष्पदंत गंधर्व करने लगा। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करता, कहीं से फूल पत्ती मिल जाते समर्पित कर देता। एक बार उसके मन में आया कि चलो जरा मैं भ्रमण कर कर आता हूं। भ्रमण करते 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 राजा चित्ररथ के सुंदर उद्यान में, सुंदर बगीचे में पहुंच गए। कभी कभी आप भी जाते जाते रास्ते में किसी का पौधा देख लेते हो, किसी का पेड़ देख लेते हो, किसी का बगीचा देख लेते हो, किसी की वस्तु देख लेते हो, आपके भीतर भी वो भाव जागृत हो जाता है कि ये अच्छा फूल है, मैं भगवान के लिए तोड़ लेती हूँ। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, लाल कलर का वो फूल होता है ना, तो लोग किसी के भी पेड़ से, किसी के भी बगीचे से, किसी के यहाँ से भी तोड़ कर ले आते हैं, देवी जी को चढ़ा देते हैं, बड़े प्रेम से पल्लू वल्लू लेके खुश होके। तुम सोचती हो कि देवी मैया प्रसन्न हो गई, देवी जी कह रही हैं अरे यो चोटी, बताओ, दूसरे के घर का चुरा कर लिया, दूसरे के घर का उठा कर लिया, दूसरे का सामान लेकर आ गई और चढ़ा कर कह रही है कि मैंने भगवान का पूजन कर दिया, भगवान की आराधना कर दी, भगवान की सेवा कर दी। ना, जिसे अपने घर का एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, अगर किसी के यहां तुमने पूछ लिया कि हमें आपके बगीचे का फूल ले जाएं, वो आज्ञा दे दे तो ले जा। वो आज्ञा दे, लेकर जाओ। आज्ञा होने के बाद में फूल शिव जी को चढ़ा रहे हो तो वायु पुराण कहती है, वायु पुराण वर्णन करती है, आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोग क्योंकि सब कोटेश्वर के पास के हो तो आप लोगों के तो स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता। नहाकर पुष्प नहीं तोड़ा जाता। कितने लोग हैं जो बगीचे से फूल तोड़ते होंगे तो नहा के तोड़ लेते होंगे, और कितने लोग हैं जो बगीचे से पुष्प तोड़ते हैं तो सुबह सुबह उठे, मंजन आदि करा, हाथ पैर धोया, बगीचे में गए, डाली पे से फूल तोड़े और भगवान को समर्पित करे। वायु पुराण का शब्द कह रहा है भगवान को समर्पित होने वाले पुष्प जब आप तोड़ते हैं, लेकर आते हैं, और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता। पुष्प को पानी में धोते नहीं, जैसा डाली से मिला है बस उसको लिया, रख दिया। जब आप पूजन करने के लिए बैठे और पूजन के समय पर उस पुष्प को तुमने उठाकर भगवान को समर्पित किया, भगवान को चढ़ाया, भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी शरीर बासी है, शरीर हमारा, बताओ हम स्नान करें नहीं है और स्नान नहीं करे और फूल तोड़ लिया तो वो फूल अशुद्ध नहीं हो गया? वो फूल शुद्ध ही नहीं हुआ। वायु पुराण कह रही है, वायु पुराण वर्णन कर रही है, भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं, और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान को याद, कोई भी राम जी को, कृष्ण जी को, ठाकुर जी को, देवी जी को वो पुष्प जब समर्पित करते हैं तो उससे ना जाने कितने कितने दोष हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण वर्णन कर।
ना जाने कितने कितने दोष हमारे समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण कर रहे हैं, ये वायु पुराण। अब पुष्पदंत गए, देखते देखते चित्ररथ राजा के बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं। अब चित्ररथ राजा के बगीचे में प्रवेश कर, बड़ा सुंदर बगीचा था, बड़ा सुंदर, देखकर मन में उमंगता आ गई कि मुझे इसमें से पुष्प तोड़ना। राजा चित्ररथ के बगीचे में प्रवेश कर गए, बिना पूछे, बिना जाने, बिना बात करे, बस बगीचे में गए और फूल तोड़कर, पत्तियां तोड़कर लेकर आ गए और लाकर उन्होंने भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ किया। 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 22 दिन निकल गए, 25 दिन निकल गए। एक बार राजा चित्ररथ भगवान का पूजन करने के लिए बैठे और भगवान का पूजन करते करते राजा चित्ररथ ने कहा, चलो बगीचे से फूल लेकर आओ, जाओ जरा। अब माली गए, जो सेवक थे वो बगीचे पहुंचे और बगीचे से पुष्प लेकर आने लगे। बगीचे से जब पुष्प लेकर आए तो बगीचे में जाकर क्या देखते हैं कि वहां तो एक भी पुष्प नहीं है, सारे पुष्प टूट चुके, कोई ले जा चुका। कोई बात नहीं, टूट कर नीचे गिर गए होंगे। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, पांचवा दिन हुआ। रोज बगीचे से फूल गायब हो जाते हैं, रोज बगीचे से फूल समाप्त हो जाते हैं और वो फूल मिल नहीं पाते हैं। बड़ा दुखी होते हैं राजा। आज राजा को क्रोध आ गया, आखिर बगीचे में से फूल चुरा कौन रहा, पता नहीं। हमने बहुत ढूंढा पर मिल नहीं रहा, बहुत प्रयास करा पर मिलता नहीं। दूसरे दिन दूतों को बगीचे में चुपचाप से बिठा दिया गया, पर पुष्पदंत गंधर्व को तो वर मिला हुआ था, पुष्पदंत गंधर्व को तो आशीर्वाद मिला हुआ था कि ये दिखेगा नहीं, इसकी वाणी सुनाई नहीं देगी, इसके चलने पर इसके कदम की आवाज नहीं आएगी, इसको तो वर था। अब ना तो वाणी सुनाई दे रही है, ना कदम चलते हुए दिख रहे हैं, ना ये दिख रहा, और फूल टूट गए, ले गए। राजा को क्रोध आ गया। चित्ररथ राजा ने विचार करा कि मेरे यहां से रोज फूल जा रहे हैं, पकड़ाई में नहीं आ रहा, तो अब करूं क्या। राजा चित्ररथ शिव जी की उपासना करता था, भगवान शंकर का भजन करता था, शिव जी की आराधना में डूबा रहता था। आज उसने विचार करा, शंकर जी पे से चढ़ा हुआ निर्माल्य बेलपत्र उठाया जाए और शिव जी पे से चढ़ा हुआ निर्माल्य उठाकर, बेलपत्र उठाकर बगीचे के आसपास में डाल दिया जाए। लोग समझते नहीं है, मंदिर में जाते हैं, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्री पूरे मंदिर में जहां वहां पड़ी रहती है और लोग उस पे से चलते हुए, लांघते हुए निकल जाते हैं। पंच पुष्प शिव महापुराण की 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। यदि कोई बड़ा रोग अपने जीवन में नहीं चाहते हो, इस मुख को जिंदगी भर शुद्ध चाहते हो, और इस मुख में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं चाहते हो, तो 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक, भगवान के पड़े हुए निर्माल्य पर कभी लांगा ना जा। दूसरा, अपने मुख में पान खाकर, गुटखा खाकर या कोई वस्तु खाकर जो मंदिर के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान की कथा के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान के द्वार पर रास्ता जा रहा हो, वहां अपने मुख से थूका ना जाए। जितने लोग पार कर कर जाते हैं उतना दोष आपको लग जाता है और आपका जीवन नष्ट हो।
भगवान शंकर का शिवालय जा रहे हो, जिस मार्ग से भगवान के मंदिर जा रहे हो, जिस मार्ग से अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक लोटा जल लेकर भी अगर भगवान के मंदिर जा रहा है, उस मार्ग पर, बीच मार्ग पर अगर कोई थूकता है और उस थूक को जितनी बार लोग लांग कर मंदिर के द्वार तक जाते हैं, उतना उतना रोग इस शरीर के अंदर बढ़ता चले जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले के समय में, आज के लोगों को तो स्मरण है कि नहीं है, पहले तो थूकने के लिए भी एक पीकदान होता था जिसमें थूका जाता था। आज के जमाने में तो आदमी पूरी पृथ्वी को पीकदान बनाकर रखा है, जहां मर्जी पड़ती है वहां थूक देता है। ये श्रेष्ठता नहीं है हमारे। ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये वसुंधरा, ये भूमि माता, ये पृथ्वी माता, जिसकी गोद में हम पाल पोस कर बड़े हुए हैं, जिसका दिया हुआ अन्न हम पा रहे हैं, जिसके आनंदमय आशीर्वाद से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इस पृथ्वी को भी नमन करना चाहिए, नमन, प्रणाम करना चाहिए। हम हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कहते हैं, जिसकी बंजर भूमि पड़ी हो, जिसमें अनाज भी नहीं होता हो, बहुत मेहनत कर ली है, उस भूमि में कुछ नहीं होता, लोगों ने कह दिया इस भूमि में कुछ नहीं होता, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे, किसी मंदिर का निर्माल्य जो शिव जी पर चढ़ा हो, इकट्ठा हो गया हो, उस मंदिर के निर्माल्य को एकत्रित कर लो, डलिया में भर लो और पूरे पूरे भूमि पर उस निर्माल्य का खाद बनाकर उस पूरी जमीन पर आप उस निर्माल्य के खाद को थोड़ी थोड़ी दूर पर इतना इतना खड्डा खोद कर बाबा के उस निर्माल्य को डालना प्रारंभ करिए। क्यों? क्योंकि उससे भूमि की उपज देव अधिदेव महादेव की कृपा से अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। उसको रखो, डालो, सभी जगह पर नहीं, कुछ स्थान चिन्हित कर लो कि हाँ ये बमोल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया, बेपीपल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया। उस निर्माल्य का एक बाबा से निवेदन कर कर, बाबा बस आपको लेकर जा रहा हूं, ये समझो कि आप मेरी भूमि को उपजाऊ आप बना सकते हो, मेरे जीवन को धन्य आप बना सकते हो। उससे दो फायदे होंगे। क्या? एक, निर्माल्य जो इकट्ठा होता है, लोग उसको ले जाकर नदी में डाल देते हैं, नदी में डाल देने से नदी दूषित हो जाती है, नदी में प्रदूषण है, तो वो निर्माल्य जब आप जमीन में ले जाकर गाड़ोगे, डालोगे, तो नदी भी शुद्ध होगी और भूमि में भी उसकी खाद बनकर उस भूमि पर भी उसका शुद्धता का भाव जागृत होगा। अब करो, आप कहो, हर कहीं थूक देना, हर कहीं पर पान खाकर थूक दिया, तंबाकू खाकर थूक दिया, कहीं पर भी तुम्हारा मन पड़ा और तुमने पिचकारी, ना 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 ना, शिव पुराण कर रही है, उससे हमें दोष लगता है। उस दोष का वर्णन कई लोग कहते हैं, ये तो कुछ खाता ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसको ऐसी बीमारी हो गई, इसको ऐसा रोग हो गया, कहां से हो गया, कारण क्या है, ये रोग आया कहां से? हो सकता है इसकी आदत में था, घर से निकलता था, कहीं देवालय शिवालय पढ़ता था, ध्यान नहीं दे पाता था, थूक दिया, उस पे से निकलकर लोग जाते रहे, मंदिर पहुंचते रहे, उसका दोष जिंदगी में आ जाता है। वो दोष पहले के समय में गांव के लोग तो आज भी जानते होंगे कि पहले पीक दान चलता था, आप लोगों के स्मरण में होगा, कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटा सा रहता था, उसमें लोग थूक देते थे, उसमें लोग कुल्ला कर देते थे, पर यहाँ वहाँ लोग नहीं थूकते थे, पर चला, अब लोगों ने चालू कर। दो चीजें स्मरण में रहे, कोटेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करने जाओ, ओंकारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस शिवालय में दर्शन करने जाओ, जिस मंदिर में दर्शन करने जाओ, उस मंदिर में अगर कोई बेलपत्री जमीन पे पड़ी है, कोई फूल पड़ा है, आप दर्शन करने आए हो ना, उसको उठाकर किसी एक कोने में, किसी एक जगह पर ले जाकर पटक दो,
कहीं थोड़ा सा भी अगर पुष्प और निर्माल्य रास्ते में पड़ा है, उसको कोई लांगेगा, उसका दोष हमको लगेगा, इसलिए उसको उठाकर कहीं एक ओर रख दिया जाए, रख दो। हम तो यहां तक कहते हैं, किसी मंदिर में पुजारी जी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, कोई आया दर्शन करने के लिए, आप भगवान की बेलपत्र, भगवान का पुष्प उसी को दो जो आपसे मांग रहा। कई बार विद्वज्जन उस फूल को, उस बेलपत्री को उठाकर उसको दे देते हैं जो उसका मोल नहीं समझता, और बाद में उसको ले जाकर कहीं पटक देता है। उसमें उसकी प्रधानता नहीं, उसकी प्रधानता नहीं। ये शिव महापुराण की कथा अगर आज कोटेश्वर में हो रही है, निर्माल्य भी दो चीजों में कार्य कर जाता है, एक रक्षा के लिए, एक कर जाता है, एक निर्माल्य चारों तरफ। देखो, निर्माल्य भी दो चीजों में कार्य कर जाता है, एक रक्षा के लिए, एक अपने कार्य की सफलता के। कोई बड़ी बीमारी होने पर सफलता के, कोई बड़ी बीमारी होने पर शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम उठाकर लाते हैं, उसको खाते हैं, वो औषधि का कार्य कर जाती है। करती कि नहीं करती? पत्र आया है, देखिए। जिस कुएं में, जिस बावड़ी में, जिस बोर में, जिस स्थान पर पानी की कमी होती चली जाए, हम निवेदन करना चाहेंगे वहां उस बोर के आसपास, उस कुएं के आसपास, उस बावड़ी के आसपास बेलपत्री के कुछ पौधे लगाना चालू कर दो। धीरे धीरे मेरा महादेव पार्वती से मिलने के लिए आएगा तो गंगा को साथ में लेकर आ जाए, अपने आप आए। आप प्रयास करें, अभी तो खैर गर्मी है, पर बारिश में प्रयास करना। तुम्हें लग रहा है ये बोर सूख जाता है, बारिश में रहता है, ठंड में पानी रहता है, पर गर्मी में सूख जाता है, उसके पास में आप बेलपत्री के पौधे लगाना चालू करो। थोड़ी थोड़ी दूर बेलपत्री के वृक्षा का रोपण करना प्रारंभ करें। मेरा महादेव जिस जगह पर बेलपत्री का पौधा होता है, वृक्ष होता है, वहां मेरा शिव पार्वती जी से मिलने के लिए आता है। और मेरा महादेव अकेला नहीं आता, उसके सिर पर गंगा विराजमान होकर आती है, तो गंगा वहां रहती है, गंगा वहां विराजमान रहती है। आप करो, शिव तत्व को जाने। पुष्पदंत पकड़ाई में नहीं आ रहा था, तब उसी समय पर चित्ररथ ने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को छाट कर निकलवाया और चारों तरफ बगीचे के जो द्वार थे, उन द्वारों के सामने देहली पर वो बेलपत्र रख दी और बेलपत्र रखी। और चित्ररथ ने कह दिया, अब तुम चिंता मत करो, वो पकड़ा जाएगा। और पुष्पदंत वापिस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया। जाते ही बेलपत्री पर उसका पांव रखाया, किसी को आवाज नहीं आई, पुष्पदंत दिखाई नहीं दिया। और अंदर जब प्रवेश कर गया, प्रवेश करते ही बस देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान थे और उनको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। गुस्से में आकर भगवान ने श्राप दे दिया, पुष्पदंत कोई साधारण सा व्यक्ति होता जो मेरे निर्माल्य को लांग कर जाता है, मैं उसको छोड़ता नहीं, पर तू मेरा भजन करने वाला, तू मेरा स्मरण करने वाला, तू जानता है कि निर्माल्य की महत्वता क्या है, शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है, शिव जी पे चढ़े हुए एक बेलपत्र की महत्वता क्या है।
शंकर पर चढ़े हुए नैवेद्य की महत्वता क्या है? कितना कितना शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आपके पास में शिव पुराण हो तो उसकी विद्येश्वर संहिता के 75 नंबर पेज को निकालना, 75 नंबर पृष्ठ को निकालिए, 75 नंबर पेज को निकालकर पढ़ना। उसमें लिखा है शंकर भगवान की पूजा नारी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कन्या हो, स्त्री हो, वो जिस भाव से शिवलिंग की पूजन करती है, स्पर्श करती है, आराधना करती है, उसका जो मन में भाव प्रकट होता है, भगवान देवाधिदेव महादेव वेद व्यास जी लिखते हैं, शिव पूरा कर देते हैं। जो शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव जी पर समर्पित किया हुआ जल जो आचमन कर लेता है, शरीर में कितने भी रोग हो रहे हो वो रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। समाप्त। कई लोग कहते हैं कि साहब शंकर जी पे चढ़ा हुआ विद्येश्वर संहिता निकालो और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण के 75 नंबर पेज को निकालकर उसमें स्पष्ट कहा गया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ा हुआ कोई द्रव्य, शंकर द्रव्य नहीं, शिव जी पे चढ़ा हुआ कोई पदार्थ जो भगवान शंकर को नैवेद्य लगाया गया है, शिव जी को जो नैवेद्य समर्पित करा गया है, शंकर भगवान को जो खाने की सामग्री समर्पित करी गई है, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस नैवेद्य का केवल मात्र अगर कोई संसार का मनुष्य शंकर भगवान के प्रसाद का मात्र दर्शन भी कर लेता है तो भी उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं अपने आप समाप्त होना चालू हो जाती हैं। यहां तक वर्णन, यहां तक शिव पुराण कर, ये शिव तत्व यहां तक कर, ये ओगरदानी की कथा यहां तक कर। अब भगवान पुष्पदन अंदर जा रहे थे, शिव जी के नेत्र खुल गए, भगवान शंकर को क्रोध आ गया और देवाधिदेव महादेव को जब क्रोध आया, शिव जी को जब क्रोध आया, शंकर भगवान को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया पुष्पदन तू मेरा भजन करने वाला, पूजन करने वाला, अर्चना करने वाला और तू गलती कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, छुपने की कला, दिखने की कला जो तेरी थी इसको मैं समाप्त करता हूं और बस इतनी देर में तो चित्ररथ को पुष्पदंत दिख गए, पकड़ लिया, ले जाकर सभा में खड़ा कर दिया। चित्ररथ ने पुष्पदंत से पूछा तुम कौन हो? मैं गंधर्व हूं, इंद्रलोक में रहता हूं, आपके बगीचे में फूल अच्छे दिखे थे, पुष्प अच्छे नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने तोड़ दिया। पुष्प अच्छे थे, मैंने तोड़े, भगवान की पूजन में ले गया। शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं रे पुष्पदन तू मेरी पूजन कर रहा है और चोरी की वस्तु से कर रहा है, ऐसी पूजन मुझे नहीं चाहिए, ऐसी पूजन नहीं चाहिए। आप देवाधिदेव महादेव की जब पूजन करने बैठो तो झोली पसार कर बाबा से कहा करो बाबा इतना देना कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, तेरे दरवाजे से झोली भरा जाए और मेरा सब कार्य आपकी कृपा से हो जाए, बस इतनी कृपा नहीं थी। क्या करे, बस तेरी करुणा। अरे लुटा दिया भंडार। पंच पुष्प में से एक पुष्प पारिजात का फूल, जिसको हार श्रृंगार का फूल भी कहते हैं, जिसको शिडली का फूल भी कहते हैं। पारिजात
हार श्रृंगार मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल से कि पारिजात का जो पुष्प है उसका दर्शन भी आप सभी श्रोता भाई बहनों को टीवी के माध्यम से कराते जाए। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस पारिजात के फूल का दर्शन अवश्य करें। और एलईडियां लगी हुई हैं, उन पर भी आप आराम से पारिजात के फूल का दर्शन कर सकते हैं। पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का फूल, ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे के कलर की होती है, नारंगी कलर। महाराज रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है पारिजात का, और हार श्रृंगार का जो ये पुष्प है जिसको हार श्रृंगार, अपना खुद का जल, रात्रि में जो फूल खिलता है पारिजात का और हार श्रृंगार का जो ये पुष्प है जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको शिरडली का पुष्प भी कहते हैं। ऊपर से सफेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा। जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारणवश, किसी कारण से हमारे यहां वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवाधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती है। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर यह शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में ये शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर
पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझे। जैसे मान लो अभी पारिजात का तो फूल यहाँ पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीसकर उसका चंदन तैयार हो जाएगा पारिजात फूल की उस डंडी का। और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवादिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे की वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिव जी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवादिदेव महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है। वो पारिजात हार श्रृंगार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हार श्रृंगार के पुष्प, पारिजात का जो पुष्प है, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यदि हम देवादिदेव महादेव की पारिजात के फूल से आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होता है। पारिजात का पुष्प, हम तो यहां तक कहेंगे अगर आपके यहाँ हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, पारिजात का पुष्प यदि आपके यहाँ होता हो, रात को खिलता है, सवेरे मिलता है, ऐसा पारिजात का अगर वृक्ष आपके यहाँ लगा हो तो प्रयास कर लें। 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? आती है ना 12 महीने। 12 महीने शिवरात्रि आती है। कैलेंडर पर एक गोला बनाकर रख देना कि हमको ये शिवरात्रि आई है, हर महीने की शिवरात्रि तुम्हारे ध्यान में रहेगी। एक पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का पुष्प एक अगर देवादिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ ही रहता। पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित। हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं। भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, उस समय पर भी भगवान को, अगर तुम्हारे पास में थोड़ा सा पारिजात की जो डंडी है सुखाई है, आपने पारिजात फूल के नीचे की जो डंडी है उसको तुमने सुखाकर अगर चंदन बनाया है, तो वो चंदन आप प्रतिदिन भी देवादिदेव महादेव को समर्पित कर सकते हो। पारिजात पुष्प। एक बात तो, जो ये 5 तरह के पुष्प समर्पित करे जाते हैं, इन पुष्पों की डंडी जो पीछे लगी होती है, इसको तोड़ा नहीं जाता, शिव जी को चढ़ाते समय इसका स्मरण आपको। 3 शिवालय ऐसे हैं जहां पर पारिजात के पुष्प को समर्पित कर देने से, भगवान शंकर को अगर पारिजात का पुष्प समर्पित किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला, मां नर्मदा से निकला हुआ कंकर नर्मदेश्वर महादेव। अगर कहीं नर्मदा जी के कंकर से शिवलिंग बना हुआ है तो मां नर्मदा के शिवलिंग पर पारिजात का पुष्प समर्पित होता है। दूसरा, जो शिवालय एकांत में हो, एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठे हो, भले ओटले पर बैठे हो, अकेले बैठे हो,
एकांत में बैठे हों, वो एकांतेश्वर महादेव पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित कर देने से, अगर कोई अदालत का कोर्ट केस होता है तो बाबा देवाधिदेव महादेव का मात्र पारिजात पुष्प का स्मरण या उसको समर्पित कर देने से भी फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, ऐसा शिवालय जो नदी के तट पर हो, सरोवर के तट पर हो, कुंड के तट पर हो, बावड़ी के तट पर हो, कुएं के तट पर हो। आप सब लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सबके स्मरण में होगा, पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो कुआं बावड़ी के पास में शंकर जी का शिवलिंग रख देते थे। ध्यान में होगा, जिसको स्मरण में होगा उसको मालूम होगा। शिवलिंग लाते थे और जहां कुआं होता था, बावड़ी होता था, तालाब होता था, नदी होती थी, उसके तट पर, उसके पास में शिवलिंग रख देते। कारण क्या है? किसी जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, इसके पास में जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग को बहुत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। स्वयं गंगा मैया उस कुंड बावड़ी के रूप में रहकर शिवलिंग को सिद्ध कर देती है और वहां स्वयं विराजमान हो जाती है महाराज। वहां पर भी यह हार श्रृंगार, पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित किया जाए। 3 जगह ऐसी है जहां कभी मौका मिल जाए और तुम्हारे पास में पारिजात का फूल हो, शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। 16 दिन भगवान शंकर को श्रृंगार में लगते हैं, 16 दिन माता पार्वती को श्रृंगार में लगते हैं। शिव जी को जो 16 दिन लगे वो 16 संस्कार हुए और माता पार्वती को जो 16 दिन लगे वो 16 श्रृंगार हुए। ये 16 दिन की गणगौर आज भी हमारे यहाँ पृथ्वी पर होती है। ईश्वर जी गोरा जी बनते हैं, गणा गौर बनते हैं। आज गणगौर का पर्व भी है पूरे भारत की भूमि पर। सभी सौभाग्यवती माताओं को गणगौर पर्व की बहुत बहुत बधाई। देवाधिदेव महादेव का ये पर्व आपके जीवन को खुशमय बनाए, आनंदमय बनाए। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं। मैं जजमान परिवार से निवेदन करूंगा, आदरणीय ठाकुर श्री शरद सिंह सिसोदिया जी सपरिवार पधार कर ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करेंगे और